हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट। मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। देखिए, यदि अन्य बातें समान रहती हैं और यदि किसी वस्तु की डिमांड या पूर्ति में चेंज होता है तो उसका साम्य कीमत पर भी प्रभाव 100% पड़ता है। तो वो क्या प्रभाव पड़ता है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो प्रभाव पड़ता है दैट इज चेंज इन डिमांड एंड देयर इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। यदि मांग में परिवर्तन होता है तो उस पर साम्य कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। सेकंड, चेंज इन द सप्लाई एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम। वस्तु की पूर्ति में चेंज होने पर उसके इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ता है हम उसकी बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम। मांग में परिवर्तन का साम्य कीमत पर प्रभाव। जब वस्तु की सप्लाई तथा अन्य चीजें हम कहेंगे यथावत रहें किंतु डिमांड में किन्हीं कारणों से परिवर्तन हो जाए, या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। क्लियर? तो मांग बढ़ने पर क्या प्रभाव रहेगा और मांग घटने पर क्या प्रभाव रहेगा हम उसकी बात आज करेंगे। When supply is constant, demand is changed due to change in income, taste, preference, etc. is known as change in demand. तो देखिए, हमारे सामने एक कर्व बना हुआ है। यहाँ पर डी इज इनिशियल डिमांड कर्व, इसको मान रहे हैं, और सप्लाई एस है जो हमने कांस्टेंट मानी है। क्लियर? यहाँ पर ओपी प्राइस डिसाइड हुआ है क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहे हैं इनिशियली, और क्वांटिटी इज ओ क्यू, इनिशियल क्वांटिटी इज ओ क्यू। तो ये एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जो इनिशियली हुआ है और ओपी प्राइस है। क्लियर? अब सप्लाई कांस्टेंट रहते हुए यदि वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डी से डी1 हो जाती है, तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है कहाँ होगा? जहाँ डिमांड और सप्लाई कर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, इट मीन्स E1 पॉइंट पर आ जाएगा। और यहाँ वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? OP 1 हो जाएगी, और जो क्वांटिटी है दैट इज OQ 1 हो जाएगी। क्लियर? तो प्राइस कहाँ डिसाइड हुई? OP 1 पर, जब डिमांड बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्लियर? अब यदि डिमांड डी से घटकर D2 हो जाती है, डिमांड घट जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दैट इज E2, जहां पर डिमांड और सप्लाई कर दोनों एक दूसरे काटते हैं, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। यहाँ पर प्राइस डिसाइड हुई OP2, और जो क्वांटिटी है दैट इज OQ2। क्लियर? इस तरह से डिमांड चेंज होने से प्राइस में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यदि सप्लाई इज इलास्टिक, इफ सप्लाई इज इलास्टिक, change in price will be less than the change in the quantity bought, will be more with the increase in the demand of the commodity. क्लियर? यदि देखिए जो सप्लाई है वो इलास्टिक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो वस्तु है
उसकी मांग प्राइस की तुलना में अधिक होगी। क्लियर? देखिए ई पॉइंट है जहाँ पर डी डी वक्र है, इनिशियल वक्र है ये हमारा, और इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इनिशियल प्राइस जो दैट इज ओपी, और इनिशियल क्वांटिटी ओ क्यू। जैसे ही प्राइस बढ़कर ये मानेंगे जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, डी डी से बढ़कर डी 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 वन हो जाती है, तो देखिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा नया ई वन आएगा, और यहाँ पे प्राइस क्या डिसाइड होगी, ओ पी वन, और क्वांटिटी ओ क्यू वन, जो कि प्राइस की तुलना में अधिक है। जैसे ही डिमांड घटकर डी से घटकर डी टू हो जाती है, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां डिमांड और सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को काटा, दैट इज ई2, और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है दैट इज ओपी, और क्वांटिटी इज ओ क्यू टू। क्लियर? जो कि प्राइस की तुलना में अधिक है। क्लियर? तो व्हेन चेंज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी वन और डिक्रीज in demand dd to d2 price is changed from op to op1 and op2, which is less than change in quantity q1 qq1 and oq1 and oq2 if supply is elastic। अब देखिए जब सप्लाई इनइलास्टिक है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, the change in the price are more than the change in quantity demanded due to the change in demand if supply is elastic। यदि सप्लाई इनइलास्टिक है तो ऐसी कंडीशन में क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है उसकी तुलना में अधिक चेंज किस में होगा, प्राइस में होगा, यदि सप्लाई इनइलास्टिक है। तो देखिए कर्व में साफ पता लग रहा है एसएस वर्क अपना इनइलास्टिक है सप्लाई कर्व। तो ऐसी कंडीशन में जो इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज ई पॉइंट डी डी वक्र पर, और प्राइस जो है ओ पी, जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, डी डी से बढ़कर डी वन हो जाती है, तो प्राइस कहाँ डिसाइड हो रहा है, ओ पी वन पर, और क्वांटिटी है ओ क्यू वन। तो प्राइस की तुलना में डिमांड कम है, प्राइस अधिक है। अगर डिमांड घटकर डी टू हो जाती है, डी से घटकर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है नया ई टू, यहाँ पर प्राइस है ओ पी टू और क्वांटिटी है ओ क्यू टू, दो जो कि प्राइस की तुलना में कम क्वांटिटी है और प्राइस क्वांटिटी की तुलना में अधिक है। व्हेन सप्लाई एक्सेस इज एन इनइलास्टिक ऑफ the demand is increased from dd to d1 or is decreased to d2, then the price is increased from op to op2 or decrease op to op1 or decrease op to op2, that is more than the change in quantity from q to q1 or q to oq2। clear? Now, changes in the supply and their effects on equilibrium. When the demand is constant and the supply of the commodity is increased, then the supply fall and quantity bought increase. Clear? अब पूर्ति में परिवर्तन का साम्य पर देखेंगे कि उसमें क्या प्रभाव पड़ता है कीमत साम्य पर। जब वस्तु की मांग तथा अन्य बातें यथावत रहे किंतु पूर्ति में किन्हीं कारणों से परिवर्तन हो जाता है, तो जब पूर्ति बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस घटेगी और पूर्ति में कमी होने पर इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी। इट मीन्स पूर्ति में जो चेंज है वस्तु का इक्विलिब्रियम प्राइस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। डिक्रीज इन सप्लाई, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड द क्वांटिटी बॉट डिक्रीजेस। देखिए कर्व से साफ पता लग रहा है डी डी इज अ डिमांड कर्व एंड विच इज कांस्टेंट, यहाँ हमने सप्लाई में चेंज किया है। व्हेन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज एस एस, देन इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट इज
E and price is OP and the equilibrium quantity is OQ and equilibrium price is on point E. Clear? When supply has increased, the new supply curve is S1 S1. सप्लाई ज़्यादा हो गई है और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1. तो ऐसी कंडीशन में क्या है, द कमोडिटी डिक्रीजेस टू OP1 एंड क्वांटिटी बॉट इंक्रीजेस OQ2. क्लियर? प्राइस कम हुआ है और सप्लाई बढ़ गई है. और व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, the new equilibrium price curve is S2 S2 and the new equilibrium price will be OP2 and the quantity bought OQ2. यहाँ चाहिए तो यहाँ पर भी देखिए प्राइस बढ़ी, सप्लाई कम हुई है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है. अब बात करते हैं, द चेंज इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन द सप्लाई डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज लेस इलास्टिक, इफ द डिमांड इज इलास्टिक. इनकी ओर बात कर लेते हैं. देखिए, इफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज लेस इलास्टिक तो क्या होगा, इफ डिमांड फॉर द कमोडिटी इज लेस इलास्टिक द चेंजेस इन द क्वांटिटी बोट आर लेस इन कंपेरिजन टू चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन सप्लाई. यदि वस्तु की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है तो जो चेंज होंगे क्वांटिटी बोट में आर लेस होंगे. कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, प्राइस में जो चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन सप्लाई. सप्लाई में चेंज होने के कारण जो प्राइस में चेंज हुआ है वो क्वांटिटी से कम होंगे. देखिए कर्व आपके सामने है. डिमांड इज लेस इलास्टिक, डी कर्व इज लेस इलास्टिक. यहाँ पे है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E. इनिशियली जब बात कर रहे हैं, द डिमांड DD एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन E पॉइंट. इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP एंड द क्वांटिटी इज OQR. दिस इज फिक्स्ड. इफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ये फिक्स हुई है यहाँ पे प्राइस. इफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, S1 S1 हो जाती है और डिक्रीज होती है S2 S2, हम दोनों की बात कर रहे हैं, प्राइस विल बी डिक्रीज फ्रॉम OP टू OP1 और increase from OP to OP2 and the changes in the quantity from OQ to OQ1 ये increase हो गया है और OQ to OQR यहाँ डिक्रीज हुआ है, ये लेस है इन द कंपेरिजन टू द चेंज इन प्राइस. देखिए प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा चेंज हुआ है और इसमें कम हुआ है, तो उससे अगर डिमांड लेस इलास्टिक है तो प्राइस में चेंज होंगे वो सप्लाई की कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, या सप्लाई की तुलना में प्राइस का कंपैरिजन ज़्यादा है. कंपैरिजन चेंज इन द प्राइस इज मोर. क्लियर? क्वांटिटी की तुलना में ज़्यादा है. इफ द डिमांड इज इलास्टिक, अब हम बात करते हैं यदि डिमांड क्या है वस्तु की, इलास्टिक है. इफ द डिमांड इज इलास्टिक देन द चेंज इन द क्वांटिटी आर मोर कंपेरिजन टू द चेंज इन प्राइस. अगर इलास्टिक है तो देखिए क्वांटिटी में ज़्यादा परिवर्तन होगा प्राइस की तुलना में. यहाँ आ जाइए कर्व पे. द चेंजेस इन द क्वांटिटी दैट इज OQ to OQ1 और OQ to OQ2 आर मोर इन कंपेरिजन टू चेंजेस इन द प्राइस फ्रॉम OP to OP1 और OP to OP2. तो देखिए इनिशियली जो कर्व अपना S, यहाँ E पॉइंट पर आ जाइए. यहाँ है प्राइस डिसाइड हुआ है OP और क्वांटिटी है OQ. क्लियर? जैसे ही सप्लाई में इंक्रीज होता है, क्लियर, तो क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ, सप्लाई डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ, प्राइस
इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए, पर जो क्वांटिटी है वो प्राइस की कंपैरिजन में ज़्यादा चेंजेस है। कब होगा? इफ डिमांड इज इलास्टिक। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कंबाइंड चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम। मांग एवं पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन होने पर साम्य कीमत पर प्रभाव। तो देखिए, जब वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में साथ साथ परिवर्तन होता है तो साम्य कीमत पर उसका प्रभाव मांग और पूर्ति दोनों की जो चेंजेस पावर है, इट मीन्स परिवर्तनकारी जो पावर्स हैं, उनके संयुक्त साम्य से निर्धारित होता है। यदि मांग में चेंज पूर्ति की अपेक्षा ज़्यादा है तो साम्य कीमत पर मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होगा, जबकि इसके विपरीत पूर्ति में चेंज मांग के मुकाबले में अगर अधिक है तो पूर्ति का जो इफेक्ट है वो अधिक होगा। क्लियर? तो देखिए, इसको कैसे देख लेते हैं। इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। इसको हम इस तरह से देख लेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। यदि दोनों में इंक्रीज हुआ है तो चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी ड्यू टू इंक्रीज इन बोथ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी आर पॉसिबल। क्लियर? इफ द डिमांड फॉर द commodity increase more than the increase in supply, then the increase in both price and quantity of the supply. यदि सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है, बड़ा है लेकिन डिमांड अधिक है, तो क्या होगा? प्राइस की तुलना में क्वांटिटी अधिक होगी। क्लियर? फिर हम देखते हैं इफ द डिमांड एंड सप्लाई of the commodity increases but the increase in supply is more than the demand। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सप्लाई की ज़्यादा है, increase in supply is more than the demand, the price of the commodity will be decrease and quantity both will increase। clear? फिर है if both demand and supply increases and its increases is unequal इन बोथ, अगर दोनों बिल्कुल इक्वल है देन देयर विल नो चेंज इन प्राइस। तो देखिए, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है बट क्वांटिटी बोथ विल बी डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। यदि दोनों में कमी हो रही है, डिमांड और सप्लाई में, इफ demand and supply both are decreases, then the effect on the price and quantity both depends on the rate of the decrease in demand and supply। उनकी रेट पर फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट है if the decrease in supply is more than demand, the price of the commodity will increase and quantity both will decrease। यदि वस्तु की जो सप्लाई है डिमांड से ज़्यादा है तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज होगी और क्वांटिटी बोथ डिक्रीज होगी। क्लियर? सेकंड है इफ़ द डिमांड डिक्रीजेस मोर देन द सप्लाई, अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा कम है देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल हो जाएगी और क्वांटिटी बोथ विल इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी बोथ डिक्रीजेस विद द इक्वल रेट, then price of the commodity will be unchanged and quantity of commodity will decrease। clear? Now increase in demand and decrease in supply। डिमांड में तो इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई में डिक्रीज हो रहा है। देखिए, if there is increase in demand and decrease in supply, then as a result of this the price of the commodity will increase rapidly and the quantity both will डिक्रीज। तो प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और क्वांटिटी में कम। क्लियर? अब आ जाते हैं डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई। यदि मांग में कमी हो रही है और पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो उसका क्या प्रभाव होगा? इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्राइस विल फॉल रैपिडली एंड द क्वांटिटी बोथ विल इंक्रीज। क्लियर? तो ये कुछ प्रभाव हैं पूर्ति और मांग में परिवर्तन होने के।
थैंक यू सो मच।